हैं कि अंधे सांप से किस प्रकार के वैदिक प्रयोग किए जाते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन इस देश में एक व्यक्ति हुआ जिसके अनुयायी उसको महर्षि बताते हैं, और उस व्यक्ति ने बताया कि अंधे सांप से कैसे वैज्ञानिक रीति से वैदिक प्रयोग किए जाते हैं। चूंकि आर्य समाज स्वयं की छवि एक अंधविश्वास विरोधी संस्था के रूप में स्थापित करना चाहता है और आर्य समाज स्वयं को एक प्रबुद्ध वैज्ञानिक वेदोक्त मत पर चलने वाला संस्थान बताना चाहता है, किंतु इस संस्थान की स्थापना, इस संस्थान के प्रसारण, इस संस्थान के विचारधाराओं की आप समीक्षा करेंगे तो इसके षड्यंत्रों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। हम पिछले 3 अनुभागों में इस विषय पर मित्रों, यह वीडियो सुनिए और देखिए। यह पागल जाकिर नाइक का भाई मलेच्छराज, मलेच्छों का गुरु मलेच्छराज पाखंडी, धूर्त, नीच, निग्रहणाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर क्या आरोप लगा रहा है। कह रहा है कि गोवध का समर्थक दयानंद। इस धूर्त को, ये पागल को पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप पर पढ़ लेता है। इस पागल लगता है कि ये आगरा के पागल खाने से आया हुआ है और अनाप शनाप झूठे आरोप लगा रहा है, और आर्य समाज के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, मूक दर्शक बनकर के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। बड़े खेद की बात है, इस पापी राक्षस की बातों को सुन करके कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अरे हिंदू समाज को ही, आर्य समाजियों को छोड़ सनातनियों को भी इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा तो ये होता अगर हिंदू समाज सभ्य होता तो निश्चित रूप से सनातनी हिंदू भी इसका जोरदार विरोध करते, खंडन करते कि ऐसा तो जहर क्यों घोल रहा है समाज में। लेकिन खेद की बात है, आर्य समाजी भी चुप है। इन कोई इक्का दुक्का कोई आर्य समाजी क्रिया प्रतिक्रिया कर देता है, सुन करके डर करके, किसी के डर से यह कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज यह जो है गांधीवादी बन गए हैं आर्य समाजी। यदि छोटी छोटी बातों पर जो है बुलडोजर का समर्थन करने वाले आर्य समाजी भी महर्षि दयानंद के घोर अपमान, गाली को सुनकर के भी मौन हो गए हैं और गांधीवादी बन गए हैं। अच्छा तो ये होता समझदार सनातनी भी इस पापी का, नीच का, धूर्त का विरोध करती। क्या कह रहा है? गोवध का समर्थक, सारी दुनिया जानती है। इतिहास उठा कर दे, पता नहीं ये पागल कहाँ से लाता है। निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से यह जाकिर नाइक का भाई है कि जो कह रहा गोवध का समर्थक। ये स्वयं जो है, इन्होंने ही पशु बलि का प्रचलन किया, और जिसके कारण से मांसाहार का प्रचार प्रसार बढ़ा, लोग मांसाहारी बन गए। जब यज्ञों में पशु बलि को देखा, पशुओं की बलि दी जाने लगे, तो पशुओं के बलि के पश्चात प्रसाद बांटने लगे, और प्रसाद बांटते बांटते स्वयं मांसाहारी हो गए। इस तरह से भारत में मांसाहार का प्रचार प्रसार इन धूर्तों के कारण से हुआ। और यह धूर्त कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती गोवध के समर्थक थे। इस नीच पापी राक्षस को पता नहीं कहाँ से ये पढ़ लिया, और आर्य समाज के लोग भी चुप हैं। मेरे मित्रों, बहुत पहले की बात है, 35 साल पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, ईश्वर के गुड्डे, जो बहुजन कल्याण संगठन सादतगंज लखनऊ से प्रकाशित थे। आज भी कोई खोजना चाहे तो उस पुस्तक को पढ़ सकता है। उस पुस्तक में समीक्षा करते हुए हिंदू धर्म, देवी देवताओं की, राम और कृष्ण की, और साधु संतों की खूब खिल्ली उड़ाई गई है, और साथ साथ आर्य समाज को भी उसने लपेट लिया है। और आर्य समाज के ऊपर उसने आरोप लगाते हुए लिखा है कि मुसलमान आर्य समाज से इतना डर गए कि वे भागने के लिए जगह खोजने लगी, तो उन्होंने मुंह छुपाने के लिए उनको पाकिस्तान मिला। यह आरोप उस पुस्तक में पढ़ लेना, किसी को विश्वास न हो तो उस पुस्तक में पढ़ लेना। और लिखा है कि आर्य समाजी विद्वान सुपरमैन की तरह उभरे, और जिन्होंने ऐसा सर्वत्र जो है विजय का पताका फहराया, सबको पराजित किया, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, ये सुपरमैन कहलाने लगी। यह बात
उस पुस्तक में लिखी हुई है। और लिखा कि मुसलमानों ने ये देखा कि आर्य समाज के कारण इस्लाम भारत से समाप्त हो जाएगा, सभी मुसलमान जो है हिंदू बन जाएंगे, आर्य समाजी बन जाएंगे। तो इन्होंने अपने को बचाने के लिए एक स्थान खोजने लगे और वह स्थान इनको पाकिस्तान के रूप में मिला। यह आरोप लगाया है उस व्यक्ति ने। अब लेखक का तो नाम मुझे पता नहीं, लेकिन बहुजन कल्याण संगठन की तरफ से प्रकाशित ईश्वर के गुड्डे, सादतगंज, लखनऊ से प्रकाशित ये पुस्तक थी। उसमें यानी संसार में आर्य समाज ने सभी को चैलेंज दिया, जो वेद विरोधी मत थे उन सबको चैलेंज दिया, सबका खंडन किया और सबसे शास्त्रार्थ किया। ईसाइयों से, मुसलमानों से, सनातनियों से, कबीरपंथियों से, सबसे शास्त्रार्थ किया। और सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा भयभीत कौन हुए? तो मुसलमान हुए, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी ने और आर्य समाज के तमाम विद्वानों ने लाखों मुसलमानों को शुद्ध किया और वैदिक धर्मी बनाया। जो गाय का खून पीते थे, जो गो मांस खाते थे, उनको शुद्ध शाकाहारी बनाया। जो गाय का खून पीते थे वे गाय के भक्त बन गए। यह कार्य आर्य समाज ने किया। लेकिन ऐसे महान कार्य करने वाली संस्था और महर्षि दयानंद सरस्वती को कि क्या कहता है पागल, ये गोवध का समर्थक दयानंद नीच कमीना, इसको पता नहीं कि महर्षि दयानंद सरस्वती है वह प्रथम महापुरुष थे जिन्होंने प्रथम गौशाला की स्थापना की थी रेवाड़ी में। रेवाड़ी में प्रथम गौशाला की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। और सुन लो पापी नीच कमीने, पागल कुत्ता कहीं का, वहीं पर दादा बस्ती राम जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती को कहा कि आप तो ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ऋषि मत कहा करो, मैं यदि ऋषियों के काल में होता तो मैं तो झाड़ू लगाने वाला होता। ये महर्षि दयानंद सरस्वती की महानता थी। तुम नीच पापी कमीने, क्या जानो ऋषि दयानंद को, धूर्त कहीं का, पापी राक्षस नीच, जो महर्षि दयानंद सरस्वती को कहता है गोवध का समर्थक। ऐसा ढोंगी पाखंडी मैंने दुनिया में बहुत पाखंडी देखे, राम रहीम को भी देखा, आसाराम बापू को भी देखा, रामपाल को भी देखा, लेकिन इन सब पापियों से ज़्यादा धूर्त जो है, सबसे बड़ा धूर्त जो है ये निग्रहणाचार्य है। इससे बड़ा कमीना तो कोई नहीं होगा इस पृथ्वी पर। धूर्त कहीं का जो ऋषि के ऊपर ऐसे आरोप लगाता है, पागल कहीं का, झूठे आरोप कौन स्वीकार करेगा? एक भी किसी भी सनातनी से कह दो वो भी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, कोई धूर्त होगा तो निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोवध समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर, अंग्रेजों के काल में हस्ताक्षर अभियान चलाया था और हस्ताक्षर करवा करके इंग्लैंड भेजा था कि इतने लोग या जनता जो है चाहती है कि गायों का वध न हो। और केवल गायों के लिए नहीं, अरे पापी नीच कमीने तो पढ़ ले, गो करुणानिधि पुस्तक तो पढ़ ले आँख फोड़ करके, धूर्त कहीं का, तो अपना थोड़ा सा हृदय को सफ़ेद कर ले, तेरा हृदय काला है जातिवाद में फंस करके, तो सिर्फ जातिवाद के कारण से, तो सिर्फ जातिवादी है, पिट्टू है, केवल अपने पेट भरने के लिए ही सोचता है। इसीलिए तू यह नहीं सोचता कि तेरे इन वचनों से, तेरे इन प्रवचनों से, तेरे झूठे आरोप लगाने से हिंदू समाज का कितना नुकसान होगा, हिंदू समाज आपस में बढ़ जाएगा। इससे अच्छा तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उन्होंने बल्कि तेरे ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि तू जो कुछ भी है, लेकिन तू किसी गैर को जरा हिंदू बना के दिखा दे, किसी पापी को सुधार करके दिखा दे, तब हम तुझे माने महात्मा। तो तू ये काम तो नहीं कर सकता। जो तुझे दंगा करते हैं, साइंस जर्नी वाला है, बामन मिश्राम है और तमाम ढोल की पोल है, अर्जक संघ है, ये तमाम ऐसे बौद्धों के चैनल बने हुए हैं और जो दिन रात पानी पी पी करके हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के, हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू शास्त्रों की निंदा करते हैं और संस्कृत भाषा की भी निंदा करते हैं और छली कपटी ऋषि मुनियों को भी छली कपटी बताते हैं। यह पापी तब नहीं इसकी आँख खुलती है, तब इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता। इसका मतलब निश्चित रूप से ये कायर है, ये धूर्त है। आर्य समाज तुझे शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती देता है, तू भरी सभा में आ जा और शास्त्रार्थ कर ले। आर्य समाज के विद्वानों के सामने हम भी उपस्थित होंगे,
तू धूर्त है, नीच है, कमीना है, पापी है और राक्षस है, जो इस प्रकार का झूठे आरोप लगाता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती गोवध के समर्थक थी। सिर्फ इस कारण से तुम्हारा जो है, सिर्फ इस कारण से कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था कर्म से क्यों कर दिया। पक्का तो जातिवादी है और जातिवादी देशद्रोही होता है, गद्दार होता है। हिंदू समाज का जितना नुकसान जातिवाद से हुआ है उतना नुकसान न तो ईसाइयों से हुआ है न तो मुसलमानों से हुआ है, जातिवाद से जितना नुकसान हुआ है। और उस जातिवाद का समर्थक तू है। इसी जातिवाद के कारण से तू दुखी होकर के तू देख रहा है कि आर्य समाज के गुरुकुलों में हर बिरादरी के लोग जो है, हर जाति के लोग पुरोहित का कार्य करना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मण बन जाते। इस बात से तुझे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि तू केवल अपना ही पेट देखता है। पेट्टू कहीं का, धूर्त कहीं का, नीच कहीं का, पापी कहीं का और राक्षस कहीं का, जो कहता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती गोवध के समर्थक थे। अरे तुम लोगों ने ही तो गोवध कैसे शुरू किया? तुम पापियों ने ही तो शुरू किया। बलि प्रथा का प्रचलन कैसे शुरू हुआ? आए यज्ञों से, यज्ञों को न समझ करके, शास्त्रों को न समझ करके, भ्रांति में आ करके, ब्राह्मण ग्रंथ में और व्याकरण महाभाष्य में, मीमांसा दर्शन में कुछ ऐसे वचन हैं कि जिनको तुमने न समझा और स्थूल प्रस्तुति वारणवाहिम आलभेता, आलभेता का अर्थ तुमने आलम्बन, आलम्बन का अर्थ तुमने क्या कर दिया? पशु को मारना। और जबकि विवाह संस्कार में भी हृदयालंबन होता है, वर वधू एक दूसरे के हृदय का आलम्बन करते हैं, लेकिन वहाँ तुम अर्थ लगाते हो स्पर्श करना। लव धातु का दो अर्थ होता है, एक तो मारना भी होता है और दूसरा स्पर्श करना भी होता है। तो आलम्बन में, हृदयालंबन में जो है तो स्पर्श लगाते हो और पशुआलंबन में पशु को मारते हो। हैं? अरे हृदयालंबन में तो हृदय को भी मारो, वर वधू को मारे, वधू वर को मारे। वहाँ आलम्बन का अर्थ जो है मारना, वहाँ क्यों नहीं लगाती? तो ये भ्रांति से ये मोटी चितकौरी गौ का आलम्बन करें, वहाँ स्पर्श करना अर्थ था, तो तुम लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से सोम याग आदि यज्ञों में जो बड़े बड़े याग होते हैं, दक्षिण भारत के पंडित आज भी करते हैं, जिसमें एक क्रिया, एक तो आलम्बन की क्रिया होती, जिसमें उसका अर्थ था स्पर्श करना, तो धूर्तों ने मारना अर्थ लगा लिया। और दूसरा जो है संजपन एक क्रिया होती है। संजपन जो है समपूर्वक जा धातु से लुट प्रत्यय होकर के संजपन बना है, और इसमें जा धातु मारण तोड़न निशामने सुजा, पाणिनि ऋषि ने लिखा है कि पुष्ट करना, तो उसमें जो है वहाँ भी मारना तुमने अर्थ भ्रांति से लगा लिया। और फिर क्या करी तुम लोगों ने, क्या किया कि हर यज्ञों में पशुओं की बलि देने लगे, और फिर बलि देते देते पहले बकरी का दिया, बकरे का दिया, फिर उसके बाद जब भेड़ का भी दिया, फिर गाय को भी इसी में शामिल कर दिया, घोड़े को भी शामिल कर दिया, फिर मनुष्य को भी शामिल कर दिया। तुम नर पिशाचों ने 5 पशु जो है यज्ञों के लिए निर्धारित किए, और तुम उसको पवित्र बलि कहते हो, उसको कहते हो पवित्र बलि, तुम खुद मानते हो। आर्य समाज तो महर्षि दयानंद सरस्वती सारे बलि जितने भी, एक तो मांसाहार का और दूसरा बलि प्रथा का, किसी भी प्रकार के बलि का आर्य समाज ने घोर विरोध किया, और जिसके कारण से ये उत्तर भारत में सर्वत्र जो है जो बलि प्रथा कुछ कम हुई, आर्य समाज के प्रभाव के कारण से कम हुई। अमेठी के राजा रणंजय सिंह जी स्वयं बलि देते थे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर के स्वयं बलि देना बंद किया और अपने राज्य में बंद करवाया। ये इतिहास है। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने सभी ग्रंथों में इतने बड़े विद्वान, तुम धूर्त क्या जानो महर्षि दयानंद सरस्वती को? पापी तो अपना केवल पेट देखता है, पेट्टू कहीं का। तुझे तो सिर्फ अपने जाति दिखाई दे रही है, तो सिर्फ जातिवादी है, धूर्त है, नीच है, पापी है, कमीना है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर इतना आरोप लगाता है। अगर तेरा हृदय थोड़ा सा विशाल होता, तेरे हृदय में थोड़ी भी जगह होती सारे हिंदू समाज के लिए, मुसलमान तो सारे अपने मुसलमानों के लिए सोचते हैं, ईसाई जो है सारे ईसाइयों के लिए सोचते हैं, सिख सारी दुनिया के लिए सोचते हैं, बौद्ध और जैन सारी दुनिया के लिए सोचते हैं। लेकिन तू ऐसा एक पापी है, राक्षस, धूर्त, जाकिर नाई का भाई। जाकिर नाई का भाई इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों को इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा अपना शत्रु आर्य समाज दिखाई दे।
आर्य समाज का और मुसलमानों के बीच बड़ा भारी संघर्ष रहा है। आर्य समाज ने कितनी कुर्बानियाँ दी। स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे महापुरुष शहीद हुए। पंडित विलेय राम जैसे महाविद्वान, महात्यागी तपस्वी धर्मात्मा शहीद हुए। महाशय रामपाल राजपाल जी शहीद हुए। कितने आर्य समाजियों ने कुर्बानी दी। मुसलमानों के साथ संघर्ष रहा, क्योंकि मुसलमान आर्य समाज को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। और तू भी जो है, क्योंकि आर्य समाज को सबसे बड़ा शत्रु समझता है, इसलिए तू कौन है? तू जाकिर नाई का भाई है। तो जाकिर नाई का भाई निग्रहणाचार्य। तो तुम पशुओं की बलि देते देते 5 पशु निर्धारित करे, उसमें मनुष्य और नर बलि भी शामिल कर दिए। और ये आर्य समाज की देन है। ये सारा जो है गोमेध का क्या महर्षि दयानंद सरस्वती कहा गो पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी की रक्षा करना ही जो है गोमेध नर है, गोमेध यज्ञ है। नरमेध यज्ञ जो है लाश को जलाने को, महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया कि लाश को जलाने को नरमेध यज्ञ कहते हैं। और है भी है, सारे जितने भी अच्छे कर्म होते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। तो जब विधि पूर्वक शास्त्र सम्मत रूप से जब दाह संस्कार किया जाता तो नरमेध यज्ञ होता है। पृथ्वी की रक्षा करना ब्राह्मण ग्रंथों में, सारे शास्त्रों में प्रमाण है। पृथ्वी एक गो है, तो पृथ्वी की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना अश्वमेध यज्ञ है। इस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश में कहा, एक भी प्रमाण दिखा दे धूर्त कहीं का नीचे, ये पापी राक्षस एक भी प्रमाण नहीं दिखा सकता। और कहता है कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोवध का समर्थन किया, नीच कहीं कि तुमने कुछ किया गाय के लिए? अरे पापी, जाकर के बाद में देश की आज़ादी के बाद थोड़ा सा तुम लोगों ने गायों के लिए जागृति आई, नहीं तो तुम लोग जो है दास गोगनौ संप्रदाने, अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता, दास गोगनौ संप्रदाने। तुम तो आज भी यही इसका अर्थ यही करते हो कि जब कोई मेहमान आए, अतिथि आए, तो उसके लिए बछड़ा काट करके खिलाओ। तुम तो आज भी इसका अर्थ यही करते हो। लेकिन आर्य समाज चैलेंज देता है कि इसका अर्थ ये नहीं होता है। लेकिन तुम तो आज भी यही करते हो। आप पशु बलि प्रथा का समर्थन तो आज भी तुम करते हो। सायण और महिधर का भाष्य पढ़ करके उन्होंने तो साफ साफ उसमें पशुओं की बलि का विधान किया है। तुम सारे जितने भी सनातनी विद्वान हैं, सबके सब जो है पशु बलि का समर्थन करते हैं, माने या ना माने। देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार से दक्षिण भारत के पंडित लोग, हम तो उन पंडितों के साथ रहे हैं जो सोमयाग आदि कराते हैं। उन पंडितों के साथ हम 15-15 दिन रह कर के सोमयाग को सीखे हैं। उनमें भी दक्षिण भारत के विद्वानों में भी दो भाग हो गया है। एक कहता है कि नहीं, कलयुग में पशु बलि का निषेध है, और दूसरा कहता है कि नहीं, हर काल में जो है पशु बलि होनी चाहिए। तो वे क्या करते हैं, जो पशु बलि का निषेध करते हैं, वे भी जो है घड़े में घी भर करके उस घड़े को रस्सी से बांध करके खूंटे से बांध देते हैं, और फिर तलवार से प्रतीक रूप में उस घड़े को काटते हैं। वे भी तो एक तो प्रतीक रूप में पशु बलि देते हैं। तो इस तरह से हम तो देखते तुम सारे के सारे जो है पशु बलि के समर्थक हो। लेकिन आर्य समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती ने खुला चैलेंज दिया कि कहीं फिर किसी शास्त्र में जो ये विधान दिखता है, ये प्रक्षेप्त भाग है। मध्यकाल में धूर्तों ने, पाखंडियों ने, पापियों ने, मांसाहारियों ने मिलावट कर दिया। और निश्चित रूप से सत्य है कि मिलावट हुआ। तुम जो मिलावट मानते भी नहीं, प्रक्षिप्त भाग मानते नहीं। इसीलिए देख लो परिणाम क्या निकला कि लाखों, कई लाख जो है, अब तो करोड़ों की संख्या में पहुंच गए। कई करोड़ हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई, मुसलमान, बौद्ध बन गए। फिर भी तुम्हारी आँख ऐसी अभी फुट नहीं रही, तुम्हारी नहीं खुल रही है तुम्हारी आँख। और तुम सिर्फ अपने जाति के लिए सोचते हो। धूर्त आदमी जो स्वार्थी होता है, वह देश की हानि नहीं देखता, समाज की हानि नहीं देखता, सिर्फ अपनी जाति की हानि देखता है। तुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आर्य समाज के कारण, ऋषि दयानंद के कारण हर बिरादरी के लोग ब्राह्मण बन रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, पुरोहिताई का कार्य। इसीलिए तुम्हें इस बात का दुख है, और किसी बात का दुख नहीं। तुम्हें देश से नहीं लेना देना, समाज से लेना देना नहीं, हिंदू जाति से लेना देना नहीं। तुझे सिर्फ जो अपनी जाति की चिंता है, इसलिए तुम महर्षि दयानंद सरस्वती का विरोध करते हो। धूर्त कहीं की। जाकिर नाई का भाई
क्योंकि मुसलमान या मौलाना आर्य समाज को महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। और तू भी जो है क्योंकि उन्हीं का भाई है, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, इसलिए तू जाकिर नाइक का भाई है। इतनी